सुतदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है। सभी साईं भक्तों के परिवारों के लिए जिनके घर में धन की कमी और परिवार के विकास में बाधाएं आती हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो बहुत सारा मेहनत करते हैं और बहुत सारे उपाय करते हैं, लेकिन वो असफल हो जाते हैं। तो आज का उपाय बताने से पहले, बढ़ने से पहले, मैं एक ऐसा दृष्टांत बताना चाहता हूँ जो ये घटना है दिल्ली की। हमारे पास एक माताजी ने फ़ोन किया और उनके इंस्टाग्राम पे उनका क्या हुआ कि लगभग 40,000 रुपये एक महाशय ने ठग लिया। और आपको मैं बताऊं कि समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे लोगों को कैसे पंडित जी लोग मिल जाते हैं और वो ठग लेते हैं। क्योंकि छोटा छोटा उपाय जो उनको खुद करना चाहिए वो ना करके और पंडित जी लोगों के पास गई, और वहाँ पर हुआ क्या कि 40,000 रुपये दे करके आई और मात्र 2 रुपये के उपाय से उनका कल्याण हुआ। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गुरुजी, मेरा तो 40,000 रुपये पंडित जी ने ले लिया और कोई कल्याण नहीं हुआ, आपका तो 2 रुपये का उपाय मैंने किया और मेरा तो सब कुछ बन गया। तो मैंने यही चीज़ कहा कि देखिए, लोगों को जो छोटी छोटी उपाय होते हैं उस पर भरोसा नहीं होता है। जो पंडित जी का रेट हाई होता है वो अपने आप को बिकने के लिए तैयार हैं। उन चीज़ों के लिए लोग मरने को तैयार हैं, घर बेच के काम कर लेंगे, घर बेच के पंडित जी को दे देंगे। लेकिन 2 रुपये का उपाय जो फ्री है, ये बताइए आप सभी साईं भक्त कि जो ये वायु है, जो ये आपको धरा पर चीज़ें मिल रही हैं, फ्री ऑफ कास्ट मिल रही हैं, ईश्वर ने किसी चीज़ का कोई मूल्य लगाया है? तो मेरा जो ये ब्लॉग है यूट्यूब पर आने का मेरा मकसद भी यही है कि आप लोगों तक सस्ते सरल उपाय बिना पैसे के पहुंच सके और आप खुद ईश्वर के श्री चरणों में बैठकर आराधना कर सकें और खुद अपनी तपस्या खुद करते हुए अपने चीज़ों को जब आप करते हो और उससे कोई चीज़ प्राप्त होता है तो आपको खुशियाँ भी मिलती हैं। तो आज का जो मेरा ब्लॉग है यही है कि आप खुद अपने आप से तपस्या करिए, अपनी मेहनत करिए, अपना श्रम करिए। और ये नीम हकीम खतरे जानों के पास जाने से अच्छा है कि आप प्रभु के शरण में जाएंगे तो एक आपको शांति भी मिलेगी और आपको एक लाभ भी मिलता है। क्योंकि जो एक प्रकार से अदृश्य ऊर्जा होती है, जो ईश्वर होते हैं, उनकी ऊर्जा दिखती नहीं है, लेकिन जब आप पूजा करते हो तो वो ऊर्जा आपके साथ जुड़ती जाती है। यहाँ पर कहने का मकसद मेरा ये है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति के पास जाने से पहले आपकी अंतरात्मा जो कहती है उसको सुनिए। आप ईश्वर के चरण में बैठेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो उसका फल किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। तो मेरा कहने का यहाँ मकसद ये है कि कभी भी कहीं जाने से अच्छा है छोटा सा उपाय जो मैं बताता हूँ फ्री ऑफ कास्ट, वो उपाय करिए। 4 रुपये 2 रुपये की चीज़ जो घर में है उसी से करना है। तो आज का उपाय क्या है, आज आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको लेना है एक कटोरी में चावल और लेना है सरसों का तेल और दीपक। इतनी चीज़ ले लीजिए और अगरबत्ती धूप बत्ती आप डेली जलाते हैं, ये चीज़ आपको लेना है। उसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना, कुछ पुष्प भी ले लीजिएगा, मतलब पुष्प जो प्रभु को आप चढ़ा सकें, जो आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़, मतलब जो पूजा में लगता है। देखिए, वैसे तो जो नेसेसरी चीज़ें हैं इस पूजा के लिए मैंने बता दिया कि आपको अगरबत्ती ले लेना है, थोड़ा सा कटोरी में चावल ले लेना है और एक सरसों के तेल का दीपक ले लेना है, थोड़ा फूल ले लीजिए। और अच्छे से अगर और चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो सुगंधित चीज़ें हैं, आप जला सकते हैं, घी जला सकते हैं तेल की जगह पर, लेकिन जो पूजा में नेसेसरी है वो चीज़। और देखिए, आस्था का जो चीज़ होता है उसमें अगर कुछ कमी भी है तो भी आप कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले स्वच्छता के स्थिति में सभी जो माताएं बहनें हों वो लोग, और जो जिनकी स्थिति ऐसी नहीं है तो वो अपने बच्चों से भी ये पूजा करा सकती हैं। और एक चीज़ और बता दें, इस पूजा को सभी लोग कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो,
चाहे वो विधवा हो, कोई भी हो, सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि हमारे एक आध माता बहन ऐसी हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि गुरुजी अगर विधवाएं हैं तो वो क्या पूजा को कर सकती है या नहीं कर सकती हैं। तो मैं वीडियो महिलाओं के लिए भी ये बता रहा हूँ कि वो भी इस पूजा को कर सकती हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित कर सकते हैं। तो करना क्या है कि आप जब सब कुछ कर लिए, नहा धो लीजिए, स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिए और बैठ जाइए। बैठने के बाद आप अगरबत्ती जलाइए, स्वच्छ वातावरण सुगंधित हो जाता है तो कंसंट्रेशन और अच्छा बनता है। और आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है, ओम सर्व मंगल कराय नमः। इस मंत्र का जाप करिए। इस मंत्र का एक माला आपको जाप करना है, एक माला। और उसके बाद आप जो चावल लिए हैं कटोरी में, उसी के ऊपर दीपक रखिए और इस दीपक को क्या करिए कि आपको प्रज्वलित कर देना है। पहले तो साईं बाबा की जो पूजा आप करते हैं डेली की वो करिए, और ये जो 108 बार आप मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम सर्व मंगल कराय नमः। और उसके बाद इस दीपक को क्या करिए कि वहीं पर चावल की कटोरी के ऊपर ही प्रज्वलित करके रख दीजिए। और इस प्रकार से प्रज्वलित करने के बाद आप करिए क्या कि साईं बाबा को एक पीला चावल मतलब हल्दी मिला करके उसका चंदन लगाइए, खुद लगाइए, जिसको अक्षत बोलते हैं। और इसको लगाने के बाद आप क्या करिए कि पूरे घर में पहले तो इस दीपक को आप दिखा करके फिर लाके उसी चावल की कटोरी पे आप इसको रख दीजिए। और इसको 7 बृहस्पतिवार केवल आपको घर में प्रज्वलित करना है। और देखिएगा घर से दुख दरिद्रता सब कुछ दूर होगी और धन की बरसात होगी। क्योंकि अन्नपूर्णा जो चावल होता है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि जब आप अन्नपूर्णा माता के ऊपर दीप प्रज्वलित करते हो तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपके यहाँ काम करती है जो आपके घर से दुख दरिद्रता को समाप्त करती है और धन के चीज़ों को खुद खींचती है, आकर्षित करती है। बहुत ही इजी उपाय है, आपको बहुत ही इजी आप कर सकते हैं, कोई भी छोटे से छोटा बच्चा कर सकता है। एक बार मैं फिर बता दूं क्या लेना है। आपको अगरबत्ती लेना है, एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, थोड़ा सा चावल लेना है और उसके बाद 108 बार ओम सर्व मंगल कराय नमः मंत्र का जाप करना है। और पूरे घर में इस दीपक को थोड़ा सा दिखा दीजिए और दिखाने के बाद उसी कटोरी जो चावल आपने रखा है उसी के ऊपर दीपक प्रज्वलित करके साईं बाबा के सम्मुख रख दीजिए। 7 बृहस्पतिवार इस चीज़ को करिएगा और फिर आप देखिएगा कि जिस प्रकार से वो माताजी ठगी गई दिल्ली में 40,000 रुपये आपके, मैं बता रहा हूँ छोटा सा उपाय, आपके घर में तेल भी है, आपके घर में चावल भी है, आपके घर में सब कुछ अवेलेबल है। मैं छोटी छोटी उपाय से आपको ईश्वर के तक जोड़ने का काम करता हूँ, ना कि कोई भी चीज़, हमारी सब कुछ फ्री है। और कोई भी चीज़ आप करिए एकदम से आप देखिएगा ईश्वर के सानिध्य में जाएंगे और घर परिवार आगे बढ़ेगा, संपन्न होगा, खुशियाँ आएंगी। और मेरा उद्देश्य भी यही है कि हमारा साईं परिवार आगे बढ़े और आप लोग खुश हों, खुशहाल हों। और इन्हीं मनोभावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें अपना आशीर्वाद चैनल को सब्सक्राइब के रूप में दीजिएगा। और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में हैं, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।